परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ जीवन परमेश्वर के साथ जिए। कहा जाए तो केवल एक ही व्यक्ति ये पूरे पृथ्वी पर पवित्र है और वो है यीशु मसीह। परमेश्वर के 3 व्यक्तित्व है, मैंने आपको कई बार सिखाया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन वो तीनों एक है। तो केवल एक ही परमेश्वर पवित्र है और कोई भी पवित्र नहीं है। हम सब पाप से जन्मे हैं, हम सब संसार में रहते हैं, पाप हमारे चारों तरफ है, हमारे उठते हुए, हमारे बैठते हुए, हमारे घूमते हुए, हम पाप के द्वारा जन्मे हैं। आखिरी सांस तक पाप हमारे चारों तरफ घूमता रहेगा। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम पाप के सामर्थ्य को हमारे जीवन से तोड़ सकते हैं। आमेन। तो आपका हेडिंग क्या है? हाउ टू ब्रेक द पावर ऑफ सिन। टॉपिक आज का ये है जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम पाप के सामर्थ्य को अपने जीवन से तोड़ सकते हैं। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ एक एक चीज नोट करें, ध्यान से सुने और उसको लागू करें अपने जीवन में और कोई भी चीज चूके नहीं। तो उदाहरण के लिए मान लो कि परमेश्वर ने आपको एक कार दिया है। कितने सारे लोग कार को समझते हैं? आप समझते हैं? यस, परमेश्वर ने आपको कार दिया है और वो कार अनंत जीवन को दर्शाता है। वो कार किसको दर्शाता है? अनंत जीवन को। जब हम उसका इंजन चालू करते हैं तब ही वो कार चालू होगा। बिना इंजन के चालू किए क्या वो कार चलेगा? नहीं, वो कार नहीं चलेगा। तो जो इंजन है वो आपके मेरे जीवन में प्रार्थना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, परमेश्वर ने आपको एक कार दिया है, वो कार अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है। और जब हम इंजन को ऑन करते हैं, वो इंजन जो है प्रार्थना को दर्शाता है। इसका मतलब क्या? बिना प्रार्थना के मेरा जो जीवन है या मेरा जो कार है वो चल नहीं सकता। पर उसके साथ एक और चीज की जरूरत है, वो है डीजल या पेट्रोल। ईंधन की आवश्यकता है, जिसे कहते हैं ईंधन, फ्यूल। और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंत जीवन तो दिया है, लेकिन उसे चलाने के लिए मुझे इंजन की आवश्यकता है, यानी प्रार्थना की आवश्यकता है। और मेरे जीवन को, वो प्रार्थना को चलाने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। तो क्या अगर मुझे कार को आगे बढ़ाना है तो मुझे उसके इंजन को चालू करना पड़ेगा, और उसे चालू करने के लिए मुझे सबसे पहले कार में क्या डालना पड़ेगा? ईंधन डालना पड़ेगा। परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया, आपको मुझे उसने कहा तू मेरा है। यीशु ने मुझे बुलाया, यीशु ने आपको बुलाया। तो एक बार अपना हृदय में हाथ रख कर कहे कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। तो क्या जब हम पाप में ही थे, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया और आपको और मुझे अपना कहा। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। शायद आज हम पाप से सामना करते होंगे, लेकिन उद्धार से पहले ही, जब हम जन्म भी नहीं लिए थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे देखा है, मैंने तुझे बुलाया है। जब हम पाप ही में थे, परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है और अपना बनाया है। हालेलुया। तो एक चीज मैं बहुत स्पष्ट तरीके से साफ करना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपके और मेरे काम के द्वारा, मेहनत के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा आप और मैं पवित्र नहीं बन सकते। कौन हमें पवित्र करता है? परमेश्वर पिता। कौन हमें पवित्र करता है? यीशु मसीह। क्योंकि उसने हमें बुलाया
उसने आपको और मुझे देखा, उसने आपको और मुझे पहचाना और उसने बुला लिया है। तो क्या वो घोषणा करता है कि हम यीशु के हैं, अब हम संसार के नहीं है, अब हम पाप के नहीं हैं, पर हम यीशु के हैं। कम ऑन, हियाओं के साथ अपने दिल पर हाथ रखे कहे कि मैं यीशु का हूँ। कम ऑन, जोर से, मैं यीशु का हूँ। आपको ये समझ होना चाहिए कि आप पाप के गुलाम नहीं हैं, आप किसी के और के बुलाए गए नहीं हैं, आप और मैं यीशु के बुलाए गए हैं और हम यीशु के हैं। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वो पवित्रता के बारे में, जब परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र करता है, पवित्रता में बुलाता है, हम देखते हैं कि पौलुस जो है रोमियो के पुस्तक में बहुत अद्भुत तरीके से इसे प्रकट करता है। 3 बात हम रोमियो के पुस्तक में देखते हैं। हम परमेश्वर के न्याय को देखते हैं, जस्टिफिकेशन को देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं सैंक्टिफिकेशन, उसकी मतलब पवित्रता, जब वो हमको पवित्र करता है उसको देखते हैं। और तीसरा बात, जब परमेश्वर आपको और मुझे ग्लोरिफिकेशन में लेकर जाता है, उसके महिमा में लेकर जाता है। आपको और मुझे पहले परमेश्वर न्याय से बचाता है, दूसरा परमेश्वर पवित्र करता है, और तीसरा आपको और मुझे उसकी महिमा में उठाता है, उसके महिमा में लेकर चलता है। हालेलुया। तो क्या न्याय का मतलब क्या है? परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आता है और आपको और मुझे अनंत जीवन देता है। ये कब होता है? जब आप और मैं उद्धार पाते हैं। तो पहला स्टेप हम देख रहे हैं, परमेश्वर जब वो न्याय करता है। जब आप और मैं पाप में थे, दंड की आज्ञा आपके और मेरे पास में था, लेकिन जिस क्षण आप और मैं यीशु को जाने, ध्यान से सुनना, जिस क्षण आप और मैं यीशु को अपने जीवन में बुलाए, उस क्षण परमेश्वर आपको और मुझे दंडित ना करके, आपके मेरे पाप के स्वभाव के कारण, आपके और मेरे पाप के व्यवहार के कारण, कामों के कारण आपको और मुझे दंडित नहीं करता है। वो न्याय नहीं करता है कि जा तुझे अब मृत्यु में प्रवेश करना है, लेकिन उसका न्याय देखिए, वो आपको और मुझे माफ करता है, आपको और मुझे बुलाता है और आपको और मुझे अनंत जीवन देता है। और वो कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे संतान हो, तुम धार्मिक हो और तुम पवित्र हो। तो ये कब होता है हमारे जीवन में? जब आप और मैं उद्धार पाते हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग को ये सुनकर आनंद सा महसूस हो रहा है। पहले हम पापी थे, पहले हमारे ऊपर में दंड की आज्ञा था, लेकिन अब जब हम उद्धार पाते हैं, परमेश्वर न्याय करके आपको मुझे दंड देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा न्याय करता क्योंकि तूने मुझे प्रभु जानकर अपने जीवन में बुलाया है। और जब आपका और मेरा उद्धार हो जाता है, जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे अनंत जीवन देता हूं, वरन तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू धार्मिक है और तू पवित्र है। हालेलुया। तो जब आप और मैं नया जन्म प्राप्त करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, आप में से कई सारे लोग उद्धार प्राप्त किए हैं, हम सब उद्धार प्राप्त करें, मुझे आशा है। लेकिन हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। वी डू नॉट नो हु वी आर। हालेलुया। हम अभी उद्धार पाए, अभी परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंत जीवन दिया। जब भी आप शायद 5 साल पहले या फिर 10 साल पहले या फिर 1 साल पहले या 6 महीने पहले आप यीशु मसीह को जाने होंगे, उद्धार को पाए होंगे, जब भी आप उद्धार को पाए होंगे, परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर अपना बेटा बना लिया, अपना बेटी बना लिया। ओ आपको धार्मिक कहता है। शायद एक दिन पहले आप और मैं पाप में थे, लेकिन अब जब उद्धार पाया, परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी बेटी है और मैंने तुझे शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का न्याय, जब वो न्याय करता है। तो जब उद्धार पाते हैं, हमारे ऊपर से वो दंड को परमेश्वर हटाता है और अपन को अनंत जीवन देता है। लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं, जैसे मान लो कि एक शिशु माता के गर्भ में है, माता पिता वो शिशु को जानते हैं, माता पिता
उसे पहचानते हैं, उनको पता है कि वो उनका बच्चा है, वो उनकी बेटी है, वो उनका बेटा है। लेकिन वो शिशु को नहीं पता कि कौन है उसके माता पिता, उनका स्वभाव कैसा है, माता पिता क्या करते हैं। वैसे ही जब आप और मैं जन्म लेते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हालेलुया। हम अभी भी नहीं जानते कंप्लीटली कि एक्चुअली में परमेश्वर कैसा है। तो क्या जरूरत है, आपको और मुझे रोज बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा बढ़ता है, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल चलने लगता है, फिर धीरे से बोलने लगता है, फिर पहचानने लगता है, उसको पता है कि उसकी माँ कौन है, उसको पता है कि उसके पिता कौन है। धीरे धीरे वो बढ़ता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है, माता पिता का स्वभाव उसके अंदर में आने लगता है। उसको पता है कि वो कौन है, उसको पता है कि वो किस परिवार से बिलोंग करता है, उसको पता है कि उसका पहचान क्या है। तो जैसे ही हम उद्धार पाते, हमको नहीं पता कि हम कौन है, लेकिन परमेश्वर देखो, जो आपको और मुझे उसने आपको और मुझे जो उद्धार दिया है, वो कहता है तुम मेरे बच्चे हो, तुम धार्मिक हो, तुम पवित्र हो, तुम शुद्ध किए गए हो। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आत्मिक जीवन में, वैसे वैसे हम जानने लगते हैं कि हम यीशु में एक्चुअली में वास्तव में कौन है। हालेलुया। हम जानने लगते कि हम पाप के गुलाम नहीं हैं, पर हम यीशु के बच्चे हैं। आपके और मेरे अंत में जीवन में दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंत जीवन दिया है। तो क्या धीरे धीरे हमें यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं परमेश्वर को जानने में और उससे पहचानने में। जैसे हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते, उद्धार के जीवन में बढ़ते जाते, परमेश्वर कौन है हम जानने लगते हैं। परमेश्वर कौन है हम पहचानने लगते हैं। हम उसमें कौन है, यीशु मसीह में हम जानने लगते हैं। दूसरा जो हम देखते हैं सैंक्टिफिकेशन, जिसमें परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र करता है। तो ध्यान से सुने, पहला हमने देखा परमेश्वर हमारा न्याय करता है, हमें दंड नहीं देता लेकिन अनंत जीवन देता है। कब देता है, जब हम उद्धार पाते हैं। अगर आप लिख रहे तो अच्छे से लिखे, इसे अच्छे से लिखे, ताकि आपको पता हो कि परमेश्वर में आप और मैं कौन है। तो पहला, परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करता है, वो जस्टिफाई करता है, और उसके न्याय में कोई दंड नहीं है, लेकिन वो अनंत जीवन देता है। कब, जब हम उद्धार पाते हैं। और दूसरा बात में हम सैंक्टिफिकेशन में आगे बढ़ रहे, जब हम परमेश्वर के पवित्रताई में हम आगे बढ़ते हैं। पवित्रताई में परमेश्वर आपको और मुझे लेकर जाता है। तो जब आप और मैं उद्धार पाते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम धर्मी हो। तो जब हम परमेश्वर के ज्ञान में, मतलब परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है, मैं कौन हूं, जब उसमें हम दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं परमेश्वर में, आपका और मेरा पवित्रीकरण, पवित्रता आपका और मेरे जीवन में बढ़ते जाता है। हालेलुया। वो कैसे होता है, जब हम, मैंने पहले बताया, जब हम वो इंजन को चालू करते। वो इंजन क्या है, प्रार्थना। हालेलुया। वो इंजन क्या है, प्रार्थना। पहले हमारे अंदर में दंड था, हम पाप के थे, परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंत जीवन दिया, हमने उद्धार पाया। अब हम दिन ब दिन जैसे परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर के वो पहचान को, परमेश्वर के वो ज्ञान को अपने जीवन में लेते जाते हैं। तो वो एक बार नहीं हो रहा। उद्धार एक बार का एक्सपीरियंस है, उद्धार एक बार का अनुभव है, लेकिन पवित्रीकरण जो है, पवित्रता जो है, वो हर दिन आपके और मेरे जीवन में होता है। कितने सालों को समझ में आ रहा है? अगर आप अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हैं तो 2 मिनट ऑन करें जरूर। पवित्रता हर दिन आपके और मेरे जीवन में चलता है, डे बाय डे।
एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन। 1 साल मैंने जिया उद्धार का जीवन, 2 साल मैंने जिया, अब मैं 60 साल की हो गई, अब मैं 50 साल की हो गई। वो कभी रुकेगा नहीं, पर आप और मैं दिन ब दिन उसमें बढ़ते जाएंगे, उसके पहचान में बढ़ते जाएंगे, उसके परमेश्वर कौन है उसके ज्ञान में हम बढ़ते जाएंगे। तो वो कब होगा? जब हम वो ईंधन, वो प्रार्थना को अपने जीवन में चालू करके रखेंगे। तो मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 6, और इसे नोट करके रखे हर एक पॉइंट को, और मैं चाहती हूं आप ध्यान से सुने इसे। रोमियो उसका 6 और उसका 1 से हम आगे अध्ययन में जाएंगे। तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? वाओ! आपको मुझे इसे और बार बार आई थिंक हर दिन सुनने की आवश्यकता है। पौलुस क्या आप कह रहा है यहां पर? तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहे? अनुग्रह बहुत है। आज मैं पाप करूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझे अनुग्रहित करेगा, मुझे माफ करेगा। आज मैंने दिन भर पाप किया और रात को मैं कहूंगा कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। मैं फिर से वो प्रार्थना करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है? नहीं। दूसरा वचन कहता है कदापि नहीं। वाओ! पौलुस कहता है कदापि नहीं, सोचना भी मत। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है। इसका मतलब ये ना सोचे कि हम पाप करते रहे, कोई आपको और मुझे देखने वाला नहीं है, कोई आपको और मुझे समझने वाला नहीं है, कोई आपको और मुझे बोलने वाला नहीं है। कई बार कोई बोलता नहीं है, सबको पता रहता है कि आप और मैं पाप कर रहे हैं, आप और मैं गंदगी में हैं, आप और मैं अभिलाषा में हैं, आप और मैं गलत संगति में है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर मुझे माफ करेगा, चर्च में चले जाऊंगा, माफी मांग लूंगा, माफी मांग लूंगी तो परमेश्वर मुझे माफ कर देगा। नहीं, पौलुस कहता है क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? कई बार आपको और मुझे लगता है कि मैंने पाप किया, परमेश्वर ने फिर भी मेरा प्रार्थना सुना, तो ये ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। नहीं, पौलुस कहता है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। हालेलुया! यहां पर पौलुस बहुत खास बात बोल रहा है, बहुत खास बात। हम जब पाप के लिए मर गए, कहां पर मर गए, कब मर गए? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। जब आप और मैं उद्धार पाते हैं, जिस क्षण आप और मैं अपने पापों को कबूल करते हैं, उद्धार की प्रार्थना करते, उस क्षण हम यीशु के मृत्यु में भाग लेते हैं और हम मर जाते हैं हमारे पुराने स्वभाव के लिए, हमारे पुराने कामों के लिए, हमारे पुराने पापों के लिए। हालेलुया! तो हम जिस चीज के लिए मर चुके हैं तो हम उस चीज के लिए कैसे जीवन बिता सकते हैं। वाओ! कितने सारे लोग को समझ में आ रहा है, राइट? जब कोई एक व्यक्ति मर गया है, वो जीवित नहीं हो सकता। हमने कई सारे मृत्यु को देखा इन दिनों में, बीते कुछ सालों में, लेकिन मैं यहां पर आत्मिक जीवन की बात कर रही हूं। जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो कैसे पाप में जीवन बिता सकते? इसका मतलब यह है कि आपने उद्धार तो पाया था, लेकिन वो उद्धार में परमेश्वर के साथ बने नहीं रहे। हम अभी भी पाप के गुलाम हैं। अगर आप और मैं मर गए थे लेकिन अब हम फिर से पाप का जीवन जी रहे हैं, तो आपको उद्धार की आवश्यकता है। आगे तीसरा वचन क्या कहता है हम देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बपतिस्मा यहाँ पर
शब्द इस्तेमाल किया है, परमेश्वर का क्रूसित होना, परमेश्वर का मृत्यु को प्राप्त करना और फिर गाड़ा जाना, जिलाया जाना, उसके बारे में वह बोल रहा है। तो क्या हम यीशु के साथ वो क्रूस पर चढ़ाए गए? जब आप और मैं उद्धार पाते, अंगीकार करते, आप और मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गए, आप और मैं यीशु के साथ मारे गए और आप और मैं यीशु के साथ गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। तो उसके मृत्यु के बपतिस्मा को हमने पाया है। मतलब क्या? यीशु मसीह के साथ आपका और मेरा पुराना जीवन, आपका और मेरा पाप में जीवन, आपका और मेरा अंधकार और संसारिक जीवन मर गया है। अब मैं यीशु के साथ आत्मिक जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए जिलाई गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। किस में? यीशु मसीह में। किस में? यीशु मसीह में। एक बार और, किस में? यीशु मसीह में। हालेलुया। तो क्या हम अपने पुराने जीवन के लिए मर गए, हम संसार के लिए मर गए, हमारे पुराने स्वभाव के लिए मर गए। तो अब क्या? अब नया जीवन शुरू होना चाहिए। अब नया जीवन यीशु के साथ शुरू होना चाहिए। रोमियो उसका 6 और उसका 3 से आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगी। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यहां पर सुनिए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। हालेलुया। हम यीशु के साथ मारे गए, हम यीशु के साथ गाड़े गए और परमेश्वर ने आपको मुझे वो मरे हुए कामों से जिला दिया। आपको और मुझे यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आपको और मुझे संसारिक अभिलाषाओं से जिला दिया है, पापों के स्वभाव से जिला दिया। हम उसके लिए मर गए, तो हम कैसे उसमें जीवन जी सकते हैं? जाने, कई बार हम नहीं जानते कि हम क्रूसित हो गए हैं यीशु के साथ। हालेलुया। हम यीशु के साथ मर गए हैं, हम यीशु के साथ गाड़े गए हैं और हम यीशु के साथ पुराने जीवन में नहीं पर नए जीवन में, अनंतकालिक जीवन में जिलाए गए हैं, जी उठे हैं। हालेलुया। कमान अपने हाथों को हिलाकर कहे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि हम तुझ में जिलाए गए हैं। जाने कि आपका और मेरा शरीर क्रूसित हो गया, जाने कि आपका मेरा पहला पाप का स्वभाव क्रूसित हो गया, जाने कि आपका और मेरा अभिलाषा क्रूसित हो गया। वो आपके और मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप और मैं नए जीवन में जिलाए गए हैं। हालेलुया। कई बार हम ये सत्य को नहीं जानते, इसलिए पाप में जीवन जीते हैं। कई बार हम ये सत्य को घोषणा नहीं करते, इसलिए पाप का राज्य आपके और मेरे जीवन में राज्य करते रहता है, राज्य करते रहता है, राज्य करते रहता है। आगे वचन क्या कहता है? 5वां, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। तो अगर हम यीशु के मृत्यु के साथ मिलाए गए हैं, वाह, देखो, आपको और मुझे क्रूस में जाने की जरूरत नहीं है, दंड प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, आपको और मुझे तकलीफ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, आपको और मुझे श्राप प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम विश्वास से घोषणा करते, प्रार्थना करते, उद्धार को प्राप्त करते हैं, जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर मैं तेरे साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरा आज पुराना जो जीवन है वो मेरे जीवन से निकाल दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी मृत्यु के समानता में हम जुड़ गए। ना केवल मृत्यु के समानता में जुड़ गए पर उसके जीवित होने के समानता में भी जुड़ गए हैं। हालेलुया। तो जैसा यीशु पवित्र है, आप और मैं भी पवित्र है। सब कहे, जैसा यीशु पवित्र है,
वैसा मैं पवित्र हूं। जैसा यीशु धार्मिक है वैसा मैं धार्मिक हूं। तो क्या आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है इसे, और इसमें चलने की आवश्यकता है। उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। वाह! उसका 6वां वचन कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हालेलुया। ओके, कई सारे लोग के पास क्वेश्चन होगा, दीदी पास्टर, पर मेरे अंदर में वो विचार आता है, जब मैं नहीं चाहता मेरे से गलत हो जाता है, जब मैं नहीं चाहती मैं गलत कर लेती हूं। यहां पर क्या कहता है वचन? पुराना मनुष्यत्व उसके क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। तो यहां पर ध्यान से सुनना, जब तक हम ये शरीर में हैं, आप सुन रहे, जब तक हम ये शरीर में हैं, जब तक हम ये संसार में हैं, जब तक हम जीवित है ये संसार में, जब तक हम मृत्यु को प्राप्त ना कर ले, शरीर जो हमारा हम मर ना जाए 60-70 साल के बाद, या फिर यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए, तब तक हम ये शरीर से आजादी को प्राप्त नहीं करेंगे। तो जब तक हम ये शरीर में हैं, पाप और अभिलाषा हमारे चारों तरफ है। अभिलाषा आएंगी, पाप हमारे सामने है, क्योंकि हम ये पाप भरे संसार में रह रहे हैं। लेकिन आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है कि ये पाप का शरीर व्यर्थ है। हालेलुया। ये शरीर व्यर्थ है। हम कितना भी इसे संभाल ले, सुंदर कर ले, हम अच्छा हेयर कट कर ले, मेकअप कर ले, अच्छा ड्रेस पहन ले, जो कुछ भी करे, ये शरीर व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ये पाप का शरीर है। आओ, ये शरीर व्यर्थ है। तो हम पाप के दासत्व ना बने। बोलो, पाप के दास ना बने, पाप के दास ना बने। शरीर क्या चाहता है उसको ना सुने, पवित्र आत्मा की सुने, वचन की सुने और उसके अनुसार जीवन जीने लगे। हालेलुया। आपको मुझे जानने की आवश्यकता है कि जो पाप है वो व्यर्थ है, जो शरीर के काम है, जो शरीर चाहता है वो व्यर्थ है। आपको और मुझे पाप के दासत्व नहीं होना है। आपको और मुझे यीशु मसीह के संतान होकर जीवन जीना है। आपको और मुझे वो जीवित जीवन को जीने की आवश्यकता है जो यीशु ने कई सालों पहले पूर्ण कर लिया। और उसके 7वां पद में हम देखते कि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। एक दिन आप और मैं भी पूर्ण रीति से यह पाप से आजाद हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये संसार में है तब तक आपके और मेरे सामने अभिलाषाएं, परीक्षाएं, श्राप, पाप, बुराइयां का सामना आप और मैं आपको और मुझे करना पड़ेगा। तो क्या मुझे शरीर और पाप को नकारना है और परमेश्वर को हाँ कहना पड़ेगा। कैसे होगा वो? मुझे अपने कार में इंजन की आवश्यकता है, इंजन को ऑन करने की आवश्यकता है, चालू करने की आवश्यकता है। उसका मतलब क्या? प्रार्थना मेरे जीवन में हर दिन होना चाहिए। वो ईंधन की आवश्यकता है, वो फ्यूल की आवश्यकता है। वो फ्यूल क्या है? परमेश्वर का वचन से आपको मुझे भरने की आवश्यकता है। और रोमी उसके आगे उसी के 6 अध्याय और उसका 9 को मैं आपके लिए पढ़ूंगी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हालेलुया। बहुत बहुत सामर्थी वचन है ये। यीशु मसीह एक बार मर गया और जी उठा, अब मृत्यु की प्रभुता उसके ऊपर नहीं है। यानी क्या? मृत्यु
यीशु के ऊपर में जय प्राप्त नहीं कर सकता। मृत्यु यीशु मसीह के ऊपर में, यीशु के जीवन में राज्य नहीं कर सकता। तो एक बार जब आप और मैं पाप के लिए मर गए, वो मृत्यु क्या है? वो पाप है। पाप का अंत क्या है? मृत्यु है। तो जब आप और मैं मर गए हैं, और जब आप और मैं उद्धार पाए हैं, आपके और मेरे जीवन से मृत्यु का अधिकार टूट गया है। हालेलुया। जब आप और मैं उद्धार पाए हैं, पाप का राज्य और अधिकार, डोमिनियन टूट गया है। तो आप और मैं पहले मृत्यु का जीवन जी रहे थे, लेकिन आप और मैं अब यीशु के साथ अनंत जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन बहुत अद्भुत तरीके से इसको व्याख्या करता है। मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। जब यीशु मसीह जी उठा मृत्यु से, जब आप और मैं विश्वास करते उद्धार को पाते, हम यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं। तो जैसे यीशु मसीह जी उठा और फिर वो नहीं मरने वाला, आप और मैं भी पाप के आजादी से, पाप से आजादी को प्राप्त करें, और अब हम मृत्यु में नहीं जाने वाले हैं। अब हम फिर से मरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के जीवन में मृत्यु प्रभुता नहीं किया, मृत्यु राज्य नहीं किया, वो पाप राज्य नहीं किया। तो आपको मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है कि पाप मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया। तो अब मृत्यु मेरे जीवन में अधिकार नहीं है उसका। पाप का कोई अधिकार मेरे जीवन में नहीं है। हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन। पता नहीं, मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है जैसे मैं ये कह रही हूं। शैतान लाएगा, अरे सपना आएगा, सुबह मुझे कहने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर में मृत्यु का प्रभुता नहीं है, मेरे अंदर में पाप का प्रभुता नहीं है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जीवित हो गया, जैसे यीशु मसीह एक बार मरा और जीवित हो गया, उस पर मृत्यु और पाप का कोई प्रभुता नहीं है, राज्य नहीं है, डोमिनियन नहीं है। तो मुझे कहने की आवश्यकता है कि शैतान, पाप, मैं यीशु मसीह में हूं, और मृत्यु और पाप तेरा राज्य मेरे जीवन में, मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में, मेरे शरीर में नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे साथ उसके आगे हम देखेंगे, उसका 10 कहता है वचन, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। जो मर गया वो एक बार मर गया, अब यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर के लिए जीवित है। हम भी पाप के लिए मर गए यीशु मसीह के साथ, अब हम जीवित है। हम यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए जीवित है। हम पाप के लिए जीवित नहीं है, हम बुराई के लिए जीवित नहीं है, हम अभिलाषा के लिए जीवित नहीं है, हम बुरे कामों के लिए जीवित नहीं है, हम दंड के लिए जीवित नहीं है। एक ही व्यक्ति के लिए जीवित है, और वो है परमेश्वर। हालेलुया। कहे, मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं, कि मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं, मैं अनंत जीवन के लिए जीवित हूं। उसका 11वां वचन कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तुम मरा। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तुम मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। यहां पर कहता है, तुम पाप के लिए मर गए, अब समझो कि तुम एक व्यक्ति के लिए जीवित हो, और वो है यीशु मसीह। आप और मैं यीशु मसीह के लिए जीवित है। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। आप और मैं परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह पवित्र है। जब यीशु मसीह पवित्र है, मैं भी पवित्र हूँ। जब यीशु मसीह धर्मी है, मैं भी धर्मी हूँ। जब यीशु मसीह शुद्ध है, आपको और मुझे वो ज्ञान में, वो पहचान में आने की आवश्यकता है कि मैं यीशु में जीवित हूँ, और जो कुछ यीशु में है वो मैं हूँ। हालेलुया। तो पाप को आपके शरीरों में राज्य करने ना दे। तो कैसे मैं पाप को ना कहूंगी? पहले परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, हम बचाए गए। पहला जो चीज है, ध्यान से सुनना और लिखना,
जब हम उद्धार पाए थे, आप और मैं पाप के दंड से आजाद किए गए थे। पहला पॉइंट, जब आप और मैं उद्धार पाए थे, और जैसे हम उद्धार पाए, परमेश्वर ने आपको और मुझे पाप के दंड से क्या कर दिया? आजाद कर दिया। दूसरा, जब आप और मैं मसीह जीवन जी रहे हैं, जब आपका मेरा कार चल रहा है, आपके और मेरे जीवन में प्रार्थना है, आपके और मेरे जीवन में वो ईंधन परमेश्वर का वचन है, हम कहते कि हम पाप के लिए मर गए, हम यीशु के लिए जीवन जी रहे हैं, अनंतकालिक जीवन, अब हम मसीही जीवन जी रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या होता है जब हम लगातार हर दिन यीशु के साथ जीवन जीने लगते हैं? अब धीरे 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 पाप के सामर्थ्य से हम आजाद होते जाते हैं। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो जब हम उद्धार पाते हैं, जिस सेकंड आप और मैं उद्धार पाते हैं, पाप का दंड वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है? अब आप और मेरे जीवन में पाप का दंड नहीं है, मृत्यु का दंड नहीं है। लेकिन जब आप मसीह जीवन जीते हैं, आप और मैं एक प्रक्रिया से होकर जाते हैं। एक प्रक्रिया लगातार दिन ब दिन आपके मेरे जीवन में चलता है। ये 1 साल तक नहीं, मेरे अंतिम सांस तक, जब तक यीशु को मैं ना देख लूं, तब तक ये प्रक्रिया चलते जाता है। पहले हमने उद्धार पाया, परमेश्वर ने पाप के दंड से आजाद किया। दूसरा, अब जब हम अभी मसीह जीवन जी रहे हैं, अब धीरे धीरे हर दिन हम पाप के सामर्थ्य से आजाद किए जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो कभी रुकता नहीं है। दंड उद्धार के दिन में ही रुक गया, लेकिन पाप का जो सामर्थ्य है, यानी पाप का जो राज्य है, पाप का जो हम अभिलाषा को देखते, बुराई को देखते, अपने हृदय में विचारों में अनुभव करते हैं, वो जो है वो प्रक्रिया है जो हर दिन चलता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं, हम कहते हैं पाप को नहीं, मेरे अंदर में बुरे विचार आ रहे हैं, हम कहते हैं यीशु के नाम से वो विचारों को मैं इसी वक्त नाश करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे सामने में कोई पाप कर रहा है और मुझे पाप के लिए उकसा रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता है कि नहीं। तो जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं, पवित्र आत्मा धीरे 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 पाप के सामर्थ्य से आपको और मुझे आजाद करने लगता है। ये एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जो एक दिन नहीं, आपके आखिरी सांस तक चलता है। आमेन। तो हम दंड से तो एक ही बार में आजाद हो गए, लेकिन पाप के सामर्थ्य से, पाप के दंड से हम आजाद हो गए एक ही बार में, लेकिन पाप के सामर्थ्य से आपको और मुझे रोज रोज आजादी की आवश्यकता है। कैसे आजाद हम होंगे? जब हम पाप को ना कहेंगे, जब हम संसार को ना कहेंगे, जब हम बुराई को ना कहेंगे। और तीसरा जो चीज है मैं आपको बताऊंगी, जब आप बाद में जब आप यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे, या फिर मृत्यु हो जाएगा मेरा और मेरा आत्मा स्वर्ग चले जाएगा, या फिर यीशु मसीह आएगा, तुरी फूकी जाएगी, आप और मैं बदल जाएंगे। जिस क्षण आप और मैं यीशु को देखने लगेंगे, आप और मैं पाप की उपस्थिति से कंप्लीटली आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। वो क्षण कितना अद्भुत होगा। हालेलुया। अभी जब तक हम इस संसार में जीवन जिएंगे, पाप का उपस्थिति हमारे चारों तरफ बना रहेगा, चारों तरफ। पहले हमने देखा पाप का जो दंड है वो ऐसे समाप्त हो गया, लेकिन पाप का सामर्थ्य से हम कैसे आजाद होंगे? हर दिन। वो एक प्रक्रिया है। जब हम ना कहेंगे पाप को, जब हम कहेंगे कि प्रभु यीशु मैं पाप के लिए मर गया और यीशु मैं तुझ में जीवित हूं, तो पाप का सामर्थ हर दिन आपके मेरे जीवन से टूटना चाहिए। कब तक?
मेरे आखिरी सांस तक। वो एक प्रक्रिया है जो आपके और मेरे जीवन में हर दिन चलना चाहिए जब हम मसीह जीवन जी रहे। और आखिरी में जब आप और मैं यीशु को देखेंगे, उस दिन पाप की उपस्थिति से आप और मैं पूर्ण रीति से आजाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यीशु के साथ होंगे और यीशु की उपस्थिति में स्वर्ग में पाप प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो पाप का दंड जब हम उद्धार पाए टूट गया। दूसरा हमने देखा जब हम मसीह जीवन जी रहे हैं, हर दिन धीरे धीरे वो पाप का सामर्थ्य टूटना चाहिए। जब हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताने लगते हैं, जब हमारे जीवन में प्रार्थना है, जब हमारे जीवन में वचन है, वो पाप का सामर्थ्य धीरे धीरे टूटते जाता है, टूटते जाता है, टूटते जाता है। जब हम आत्मिक बनते जाते हैं, जब हमारे जीवन में वचन बढ़ते जाता है, वो पाप का सामर्थ्य टूटने जाता है, शायद पहले मेरे जीवन में 10 पाप था, उसके बाद फिर 8 पाप बचा, फिर 7 पाप बचा, फिर 5 पाप बचा। क्या? हर दिन पाप का सामर्थ्य टूट रहा है। लेकिन एक दिन आखिर में जब हम यीशु को आमने सामने देखेंगे बादलों पर या फिर स्वर्ग में, उस क्षण हम कंप्लीटली पाप के उपस्थिति से जो ये संसार में है, हमारे चारों तरफ है, उससे हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, अपने पड़ोसी को, अगर आपके पास में स्क्रीन में कोई दिख रहा है तो उसको देखकर बोले या फिर उसके नाम को देखकर बोले, आप आजाद हैं। हालेलुया। तो अब हमको रोज वो पाप के सामर्थ्य से डील करने की आवश्यकता है। हर दिन आपको और मुझे उससे सामना करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आपको और मुझे वो पाप के सामर्थ्य को तोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपके माता पिता वो पाप के सामर्थ्य को आपके जीवन से नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर आपके पासवान पाप के सामर्थ्य को तोड़ नहीं सकते। आपको ये निर्णय लेना होगा परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, परमेश्वर के वचन में चलने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए, ताकि प्रार्थना के द्वारा वचन जब मेरे जीवन में है तो परमेश्वर का उसका लहू आपके और मेरे जीवन में काम करने पाए, पवित्र आत्मा आपके और मेरी सहायता करने पाए कि वो जो पाप का सामर्थ्य शैतान लेकर आता है, आपका और मेरा देह शरीर लेकर आता है, संसार लेकर आता है, हम धीरे 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 करके उसको तोड़ने लगते हैं। हालेलुया। तो जब हम यीशु को देखेंगे, कंप्लीटली परमेश्वर वो पाप की उपस्थिति को हमारे जीवन से हटा देगा। आपको और मुझे उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप और मैं कंप्लीटली अनंत कालिक तक वो पवित्रता में जीवन जिएंगे, वो पवित्रता में बढ़ने लगेंगे। हालेलुया। तो जो पाप का जो सामर्थ्य है वो एक प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है। आपको और मुझे परमेश्वर के साथ एक होकर काम करने की आवश्यकता है। उसका मतलब क्या? आपको और मुझे पवित्र आत्मा के साथ एक होकर वो पवित्रता के लिए चलने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करने की आवश्यकता है, उसके साथ काम करने की आवश्यकता है, उसके साथ चलने की आवश्यकता है। जैसे हमारे जीवन को हम लगातार प्रार्थना में, वचन में बढ़ते जाते, मसीह जीवन में बढ़ते जाते, वैसे वैसे परमेश्वर वो पाप के सामर्थ्य को तोड़ने लगता है। मेरे विचार एक दिन ऐसे हो जाते कि पाप मेरे विचारों में आ ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलते हैं, मेरे स्वप्न में कोई पाप आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम हर दिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के वो जीवित उठ गए, वो जो यीशु मसीह जी उठा, पुनरुत्थान के सामर्थ्य से आप और मैं वो पाप के बंधनों को तोड़ने लगते हैं। हालेलुया। और बाकी लोग कहेंगे कि प्रियो तुम कैसे पवित्र जीवन जी रहे हो? एक ही चीज है, हम मृत्यु
जो है पाप का, हम मर गए पाप के लिए, संसार के लिए मर गए, शरीर के कामों के लिए मर गए। अब हम रोज यीशु मसीह के साथ जीवन जी रहे हैं, और जो पाप का सामर्थ्य मेरे अंदर में राज्य नहीं करता, पर यीशु मेरे अंदर में राज्य करता है। यीशु मेरे विचारों में राज्य करता है, मेरे शरीर में राज्य करता है। हालेलुया। तो रोज परमेश्वर के साथ चले और रोज पाप के सामर्थ्य को अपने जीवन से तोड़े। हालेलुया। आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 और उसका 12। मैं चाहती हूँ हर एक लोग ये वचन को निकालिए, रोमियो 6 उसका 12। और मैं जब पढ़ रही हूं तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़े। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। सब मेरे तरफ देखिए। जब पाप आपके शरीर में है, आपके जीवन में है, देखो आत्मा तो उद्धार पा लिया, आत्मा को परमेश्वर ने पवित्र कर दिया, लेकिन पाप हमारे प्राण में और शरीर में अभी भी है। रोज मुझे उसे नाश करने की आवश्यकता है, रोज मुझे उसे नहीं कहने की आवश्यकता है, रोज मुझे पाप के सामर्थ्य को तोड़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर वचन कहता है पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो। तो जहां कहीं पर भी आप अपने जीवन में पाप को पाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पाप आपके शरीर में राज्य कर रहा है, और जब वो राज्य करेगा तो वो लालसा को लेकर आएगा। तुझे ये करने की आवश्यकता है, जो भी आपका नाम है, रिंकी, पिंकी, टिंकी, जो भी नाम है, ओ तुझे ये करने की आवश्यकता है, तुझे ये चाहिए, तुझे वो चाहिए, वो चाहिए, तुझे ये कर ले, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर माफ कर देगा, परमेश्वर साफ कर देगा, परमेश्वर शुद्ध कर देगा। नहीं नहीं नहीं। जब तक पाप का राज्य आपके और मेरे शरीर में है, हमारे जीवन में वो लालसा होंगे और हम उसके अधीन होंगे। लेकिन जब हम पाप के लिए मर गए हैं और हम कहते कि पाप का सामर्थ्य मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता, हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, वरन उसके वचन के अधीन हो जाते, उसके आत्मा के अधीन हो जाते हैं और उसके आत्मा के चलाए चलते हैं, और उसके अधिकार में हम पवित्र और धार्मिक जीवन जीने लगते हैं। हालेलुया। तो आइए थोड़ी देर हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर धन्यवाद तेरे प्रकाशन के लिए, परमेश्वर धन्यवाद तेरे प्रकाशन के लिए। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे कि आपके विचारों में, आपके जीवन में कहीं पर भी आप पाप के राज्य को देख रहे हैं, कम ऑन अपने जीवन को से समर्पित करें, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं यीशु मसीह के साथ वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं वो यीशु के मृत्यु में भाग लेता हूँ, मैं मर जाता हूँ पाप के लिए, ताकि मैं तेरे अनंत जीवन को प्राप्त कर पाऊँ, वरन अनंत जीवन को जी पाऊँ। परमेश्वर मैं पाप का दास नहीं हूँ, पर मैं परमेश्वर अलग किया गया हूँ। मेरे अंदर में दंड की, मेरे जीवन में दंड की आज्ञा नहीं है, पर मुझे अनंत जीवन दिया गया है। कम ऑन विश्वास में घोषणा करें और प्रार्थना करने लगे थोड़ी देर। शोरा बाबा शाराबा खालाबा शाराबा रे अंदर रे। कम ऑन, जो जैसा पवित्र आत्मा आपका गवाही करता है, थोड़ी देर कहे परमेश्वर मेरे समझ को खोल दे। ओ मैं पाप के वो सामर्थ को
हर दिन मेरे जीवन से तोड़ने पाओ, मैं पाप के वो सामर्थ को मेरे जीवन से अलग करने पाओ। राबाबा शाराबा शालाबा शाराबा शालाबा रियांदरे रेबे शोर राबाबा शाराबा खालाबा शाराबा रियांदरे रेबे शोर राबाबा शाराबा खालाबा शालाबा रियांदरे रेबे। ओ परमेश्वर, पाप हम में से किसी के भी जीवन में राज्य करने ना पाए, पर यीशु के नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं। हम तेरे साथ वो क्रूस पर चढ़ाए गए, तूने हमें आजादी दिया है, तूने हमें छुटकारा दिया है। अब हम मृत्यु का जीवन नहीं जी रहे, पर हमारे जीवन में तू अनंत जीवन को दिया, इससे हम धन्यवाद देते परमेश्वर। फिर से एक बार मैं हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बच्चे जो जुड़े हुए हैं, मांगते परमेश्वर के हमारे शरीरों में, हमारे जीवन में ओ परमेश्वर पाप राज्य करने ना पाए, पर परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे जीवन में राज्य करने पाए, यीशु का जीवन हमारे जीवन में राज्य करने पाए। ओ परमेश्वर, हम पाप से छुड़ाए जाने पाए। ओ परमेश्वर, हम तेरे साथ जी उठे, ओ वो ज्ञान को, वो समझ को हम प्राप्त करने पाए परमेश्वर। हर दिन वो पाप के सामर्थ को हम ना कहने पाए, हर दिन वो पाप के सामर्थ को हम तोड़ने पाए। यीशु के नाम से घोषणा करते हो, यीशु के नाम से घोषणा करते हो। धन्यवाद करते आज के रात्रि के समय में जो हमने वचन को सीखा है, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में सील करते तेरे वचन को, हर एक व्यक्ति तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताने पाए, तेरे आत्मा में चलने पाए, एक पवित्र जीवन जीने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक का जीवन पवित्र आत्मा तेरे नियंत्रण में होने पाए। कोई भी व्यक्ति पाप के अधीन ना हो, पर पाप के श्रापों को, उसके सामर्थ को तोड़ते। कमान अपना दाहिना हाथ अपने हृदय में रखे और कहे परमेश्वर, मैं पाप के सामर्थ को तोड़ता हूँ, मैं पाप के सामर्थ को तोड़ती हूँ, मैं पाप के सामर्थ को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। यस, क्योंकि मेरा शरीर में पाप का राज्य नहीं है, मैं संसार के और पाप के अभिलाषा के अधीन नहीं हो, पर मैं जीवित यीशु के अधीन हूँ। यही कि मैं मृत्यु, पाप के लिए मैं मर गया, पाप के लिए मैं मर गया, अब मैं धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए, अनंत जीवन के लिए मैं जी उठा हूँ यीशु के साथ। यस, कमन विश्वास में घोषणा करे, कहे कि मैं आजाद हूँ, मैं पवित्र हूँ और मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, एक धर्मी व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में पाप का राज्य नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति के लिए तेरे चंगाई, तेरे जीवन, तेरे आत्मिक उपस्थिति, आत्मिक जीवन की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर, जो प्रार्थना निवेदन भेजा गया है, वो प्रार्थना निवेदन को हम तेरे सामने में लेकर आते हैं, तेरे कार्य को मांगते हैं, तेरे जीवन को मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।